ये मदीने की तरफ हम लोग जा रहे हैं और सामान वगैरह जो है वो गाड़ी के पीछे लोड किया जा रहा है। तो अब ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हो गए हुए हैं। सऊदी अरेबिया की सिटी तहरान सऊदी अरामको का हेड ऑफिस भी है। ये दमाम से 15 मिनट और बहरीन के बॉर्डर से तकरीबन 30 मिनट के फासले पर है। तहरान से मदीने का रोड ट्रिप तकरीबन 12 घंटे का है, जो सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद से होता हुआ मदीना मुकम्मल होता है। हम लोग तहरान से तकरीबन दिन के 12 बजे रवाना हुए। मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्रेचिंग करते हुए और फ्यूल लेते हुए 1230 किलोमीटर का सफ़र करते हुए रात के 12 बजे मदीने पहुंचे। ये 120 किलोमीटर स्पीड है, आगे जाके 140 हो जाएगी। छोटी गाड़ियों की यहाँ पे स्पीड जो है 80 है, जो छोटी गाड़ियाँ उनकी 120 है। बड़े ट्रक जो हैं उनकी स्पीड जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है और जो मिनी ट्रक्स हैं उनकी 100 किलोमीटर है। Okay, let's talk about some safety issues. What's your opinion about long drive safety tips? गुड क्वेश्चन। लॉन्ग ड्राइव सेफ्टी टिप्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ड्राइवर की जो एर्गोनॉमिक्स पोजीशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और दूसरा जो है रोड सेफ्टी इटसेल्फ। पहले एर्गोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हैं कि जो कांस्टेंट पोजीशन है ड्राइवर की, उसका जो बॉडी पॉस्चर है या उसका जो गेस्चर है, वो कांस्टेंट जो हाथ रखना या पाँव जो ब्रेक के ऊपर रखना वो थक जाते हैं। तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि कांस्टेंट ब्रेक्स ली जाएं, अपने क्रूज़ कंट्रोल को इस्तेमाल किया जाए ताकि बॉडी रिलैक्स रहे। दूसरा जो मेन इशू है, जो टिप्स हैं सेफ्टी के, वो हैं रोड सेफ्टी इटसेल्फ। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कल्चर में ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सऊदी अरब के अंदर लोग ट्रेन नहीं हैं। जिस मुल्क में लाइसेंस आसानी से मिल जाए उस मुल्क के अंदर ड्राइविंग करते हुए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। जिस मुल्क के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस आपको बहुत मुश्किल से मिले, इसका मतलब है कि लोग इंटेंसिव ट्रेनिंग से गुजरते हैं, तो वो अच्छी ड्राइविंग कल्चर है। सऊदी अरब का कल्चर इंतहाई एहतियात वाला कल्चर है। आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगा, ख़ासकर जब ख़वातीन को इन्होंने इजाज़त दे दी है और बहुत जल्दी लाइसेंस दे रहे हैं और कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है क्राइटेरिया, तो उसमें भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी रोड पे आते हुए। ख़ासकर जब आप लॉन्ग टूर पे जा रहे होते हैं तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ट्रक्स देखें, आप देखेंगे कितने ज़्यादा ट्रक्स जा रहे हैं रोड्स के ऊपर, हैवी ट्रक्स हैं। इसके अलावा गाड़ियों का कोई इंडिकेशन देने का यहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। ड्राइवर को हर वक्त अपनी नज़रों को रखना पड़ेगा। मोबाइल ना यूज़ करें, ड्रिंक या खाने वाली चीज़ों की जो हैबिट्स है ड्राइविंग के दौरान लॉन्ग ड्राइव पे वो ना करें। और ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को जहां बहुत सी रहमतों और नेमतों से नवाजा, वहां तेल और रेत भी बहुत वाफिर मिकदार में अनायत की। यही रेत के टीले और मीलों तक फैले हुए रेगिस्तान यहाँ का हुस्न है। यहाँ के मुकामी लोग अपनी शामें इन्हीं रेगिस्तानों में गुजारते हैं। इसी खूबसूरती में इजाफा करते हुए रेगिस्तान के जहाज गोया खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। रियाद दमाम हाईवे की दोनों जानब खूबसूरत सेहरा, और इस सेहरा में तैरता हुआ टेढ़ा मेरा सा रेगिस्तान का जहाज ऊंट। इनको देखते ही याद आए बचपन में याद किए हुए कुछ मुहावरे। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और ऊंट के मुंह में जीरा, वगैरह वगैरह।
रेगिस्तान की रेत में नशेबो फराज पैदा करती हुई लहरें जैसे किसी शायर की गज़ल और किसी मुसव्वर के ब्रश से बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर कुदरत के जमाल की गवाही देते हैं। लेकिन इस जमालियाती हुस्न ने कुछ ज़्यादा अरसा हमारा साथ नहीं दिया और हमें सामना करना पड़ा सैंड स्टॉर्म का। इस रेती तूफान ने विजिबिलिटी को तो कम किया ही, हमें अपनी स्पीड भी कम करनी पड़ी। रेत का ये तूफान गाड़ियों पर रेग मार का काम करता है और अगर ज़्यादा देर तक चले तो गाड़ी के बैरूनी पेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इन इलाकों में ज़्यादा सफ़र करने वाले ड्राइवर अपनी गाड़ियों पर मसनूई मिट्टी का लेप कर लेते हैं, जो बाद में धोने से धुल तो जाता है लेकिन गाड़ी का पेंट महफूज रहता है। और कुछ लोग गाड़ियों के फ्रंट पर लेदर का कवर भी लगा लेते हैं। फाइनली 4 घंटे और 30 मिनट की लगातार ड्राइव करते हुए हम दाखिल हुए रियाद की हद में और वेलकम किया हमें रेत के उठते हुए इस गुब्बार ने और बेहद रश वाली ट्रैफिक ने। जी हाँ, सऊदी अरब का कैपिटल होने के साथ साथ रियाद आबादी के लिहाज से सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है। सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 35 मिलियन के करीब है और रियाद की आबादी तकरीबन 5 मिलियन के करीब है और जद्दा दूसरे नंबर पे है जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3 मिलियन के करीब है। कि रियाद की स्लो ट्रैफिक ने हमारा काफ़ी वक्त ले लिया। अभी हमें 8 घंटे का मज़ीद सफ़र करना था और कोशिश यही थी कि अंधेरा होने से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर लिया जाए। ये ऊंची ऊंची इमारतें, हाई राइज बिल्डिंग्स रियाद का अंदरून शहर या डाउनटाउन है। कुछ सालों से ट्रेन के प्रोजेक्ट की वजह से जगह जगह कंस्ट्रक्शन से भी ट्रैफिक में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रियाद शहर से निकलते ही गैस स्टेशन से गैस के लिए और ज़ोहर और असर की कसर नमाज के लिए कुछ देर के लिए रुके। और हम हरम से 30 मिनट दूर हैं और मदीने की हद के अंदर इंशाल्लाह ताला दाखिल हो रहे हैं। मदीने की एंट्रेंस है और रहते हैं मदीने से दूर 10:20 हुए। इस वक्त हम मदीने से 21 मिनट के फासले पर हैं और पहाड़ों के दरमियान ये खूबसूरत रास्ता हरम मदीने की तरफ लेकर जा रहा है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप तकरीबन 12 घंटे की ड्राइव की है और इस वक्त 10:30 हुए। नवंबर की 12 तारीख है और हम मदीने की तरफ जा रहे हैं। मदीने से GPS हमारा 20 मिनट की ड्राइव बता रहा है।
सामने रश ना होने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम होटल की बुकिंग ना करवाएं और वहां जाकर ही होटल ढूंढें और फाइनली हमने मोवेनपिक होटल ढूंढा। मोवेनपिक होटल की जो पर नाइट कॉस्ट थी वो थी 350 अरामको के डिस्काउंट के साथ। नॉर्मली सीज़न नहीं था, लोग बहुत कम थे, तो तकरीबन 450 सऊदी रियाल के करीब था। ये तकरीबन 350 सऊदी रियाल हमें 15,000 रुपये पाकिस्तानी पर नाइट कमरा मिला, जिसके अंदर 5 बेड थे मेरी फैमिली के साथ और बहुत बड़ा हॉल था और दिस इज़ गुड होटल। नॉर्मली सऊदी रियाल 450 चार्ज किए जा रहे थे, जो कि 19,300 पाकिस्तानी रुपीस पर नाइट रेंट पड़ता है। सीज़न के दिनों में ये होटल तकरीबन 600 सऊदी रियाल से 900 सऊदी रियाल तक मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया।